हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कॉमर्स वैली। मैं आपकी एजुकेटर झूमर भट्टाचार्य। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 अकाउंटेंसी का पार्ट 2 पढ़ाऊंगी, जिसमें अब आगे क्या करना है। इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था उसको एक बार देख लेते हैं और आज हम लोग एक नया टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। तो इसके पहले हम लोगों ने जो पढ़ा था उसमें पार्टनरशिप का मीनिंग एंड डेफिनेशन पढ़ा हुआ था। पार्टनरशिप कहते किसको है, देन उसके फीचर्स को यहाँ पे देखे थे। फिर फीचर्स के बाद एक पार्टनर्स का क्या क्या राइट्स होता है, राइट्स के बारे में यहाँ पे डिटेल में हम लोगों ने समझा था। फिर पार्टनरशिप डिड क्या होता है और उस डिड में क्या क्या कंटेंट्स इसमें किया जाता है, टॉपिक्स, उस टॉपिक को यहाँ पे बताए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे 5th पॉइंट से, रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डेट। अगर पार्टनरशिप डेट कोई पार्टनर्स नहीं बनाते अपने फर्म में तो उस टाइम पे उन्हें कौन कौन से रूल्स को अप्लाई करना है, कैसे करना, उसके बारे में आज हम लोग देखते हैं। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। अगर पार्टनरशिप फर्म में नहीं बनाया जाता तो उस टाइम पे पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट हो सकता है। तो इस डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए पार्टनरशिप एक्ट 1932 पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने कुछ प्रोविजंस को यहाँ पे बताया है कि हमें क्या क्या करना है। तो पहला तो डिस्प्यूट हो जाता है, अगर पार्टनर से डीड नहीं बना है तो उनको प्रॉफिट और लॉस को शेयर करने में कौन से मेथड को अप्लाई कर उनको ये प्रॉब्लम होता है। तो इस एक्ट ने यहाँ पे बोला है कि जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड equally among the partners। तो अगर यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है और उन्होंने डेट को नहीं बनाया है तो देन उस टाइम पे इन लोगों को क्या करना पड़ेगा, जितना भी प्रॉफिट हो रहा है, जितना भी लॉस हो रहा है, वो अपने में आपस में उसको इक्वली में डिवाइड कर लेंगे। चाहे कैपिटल का रेशियो कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अब हमारे पास इस डिस्प्यूट का सॉल्यूशन ये होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस को इक्वली बांटेंगे। सेकेंड यहाँ पे होता है, अगर कोई एक्टिव पार्टनर है, क्योंकि फर्म में क्या होता है कि फर्म को सारे लोग मिलके भी चलाते हैं और कोई एक पार्टनर सबके लिए काम करता है। तो जो एक पार्टनर एक्टिव पार्टनर होता है उसको अलग से एक सैलरी मिलता है, और वो सैलरी कब मिलेगा, जब उसने डिड बना के रखा होगा। बट यहाँ पे तो डिड बना ही नहीं, तो उस टाइम पे उस सिचुएशन में हम किसी को भी कोई सैलरी नहीं देंगे। तो ये सेकंड इसका प्रोविजन हो जाएगा। थर्ड प्रोविजन, सैलरी के साथ कमीशन भी होता है, क्योंकि पार्टनरशिप और फर्म का जो रिलेशन होता है, पार्टनर्स और फर्म का, उसमें एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशन होता है। तो इनको कमीशन भी कोई नहीं दिला जाएगा, ठीक है। तो ना ही कमीशन और ना ही सैलरी ये यहाँ से विड्रॉल नहीं कर सकते हैं, यहाँ से इनको नहीं मिलेगा। थर्ड होता है, ये जो कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं फर्म को रन करने के लिए, तो उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ से नहीं मिलेगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये भी इनको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी इनको नहीं देना पड़ेगा। ये सारे प्रोविजन है, ना ही तो इनको प्रॉफिट एंड लॉस इनको इक्वली बटेगा, कमीशन सैलरी इनको नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनसे नहीं लिया जाएगा, इनको नहीं दिया जाएगा, और ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इनसे लिया जाएगा। होता है यहाँ पे, अगर फर्म ने लोन लेके रखा हुआ है, चाहे वो पार्टनर से लोन लेता हो, चाहे वो अपने आउटर साइडर से क्या करता है, लोन बेयर करता है, तो उस टाइम पे लोन पे इंटरेस्ट देना है 6%, चाहे किसी से भी लोन ले, ठीक है। तो अगर फर्म लोन ले रहा है तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो यहाँ पे बनता है वो 6% बनता है पर एनम, ये हो गया। और सिक्स्थ यहाँ पे प्रोविजन हो जाएगा एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। अगर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर में कोई भी डिसएग्री कर रहा है तो उस टाइम पे नए पार्टनर का यहाँ पे एडमिशन नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर विदाउट। तो ये जो इधर लिखा हुआ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, जब तक सारे पार्टनर इस चीज को एग्री ना करते कि हमें
थर्ड पार्टी को एंटर करना है, एडमिट करना है, तब तक हम किसी भी पार्टनर को एडमिशन नहीं दे सकते हैं। तो अगर पार्टनरशिप डेट का एब्सेंस है फर्म में, तो उस टाइम पे 6 प्रोविजन को हमें फॉलो करना होता है। ये 6 प्रोविजन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में डिस्क्राइब किया गया। पहला, अगर ये लोग प्रॉफिट एंड लॉस अर्न करे तो इक्वली बांटेंगे। सेकेंड, कोई भी एक्टिव पार्टनर या कोई कमीशन एजेंट वाला काम करे, उनको ना तो सैलरी दिया जाएगा ना ही कमीशन दिया जाएगा। थर्ड, उन्होंने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है तो उस पे उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अगर उन्होंने ड्राइंग लिया है तो ड्राइंग पे उनको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं देना पड़ेगा। और लोन अगर फर्म ने बियर किया है आउटसाइडर से या पार्टनर से, देन उसे 6% का लोन देना पड़ेगा, 6% का इंटरेस्ट इनको देना पड़ेगा। और लास्ट इसका प्रोविजन है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। जब तक सारे पार्टनर मिलके अग्री नहीं करते हैं तो तब तक कोई भी पार्टनर हमारे पार्टनरशिप फर्म में इन्वॉल्व नहीं हो सकता, एडमिट नहीं कर सकता है। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे, किस तरीके से हम पार्टनरशिप फर्म में ट्रांजेक्शन्स का अकाउंटिंग करते हैं। तो अब यहाँ से मेरा एक नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होगा। तो इसके आगे अब हम लोग पढ़ेंगे रिकॉर्डिंग ऑफ पार्टनरशिप ट्रांजैक्शंस। तो पार्टनरशिप के ट्रांजैक्शंस को किस तरीके से बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं, कैसे क्या लिखते हैं। तो पहले हम लोग सीक्वेंस को देखेंगे। बुक्स ऑफ अकाउंट इन पार्टनरशिप फर्म, सबसे पहले इनको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होता है। जैसे 11 में हम लोगों ने सोल प्रोप्राइटर का पढ़ के रखा हुआ है, सेम वैसा ही हमको यहाँ तक बनाना होता है। एक ये अकाउंट आपको नया दिखने वाला है इस चैप्टर में, वो अकाउंट का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है कोई चीज का डिस्ट्रीब्यूशन करना अमंग द पार्टनर्स। अब किसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे वो लॉस हो, पार्टनर्स के बीच में क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। उसके लिए हमें इस अकाउंट का हेल्प लेना पड़ता है। इस वाले अकाउंट से हम लोग नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को कंसीडर करते हैं, देन यहाँ के प्रॉफिट को हम इस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, तो जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसके बाद यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अलग से बनाना पड़ेगा। 11th में होता था कि कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट में एक बार इकट्ठे दिखा दिया जाता, बट यहाँ पे सेपरेट बनाना होगा क्योंकि यहाँ पे नंबर्स ऑफ पार्टनर्स ज्यादा होते तो सबका अलग अलग दिखाना होता है, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा। फोर्थ होता है पार्टनर्स लोन अकाउंट। इसमें पार्टनर्स फर्म को लोन देता है या फर्म पार्टनर्स को लोन देता है, तो उस टाइम पे हमें एक सेपरेट अकाउंट बनाना पड़ता है जिसको हम लोग बोलते हैं पार्टनर्स लोन अकाउंट। फिर आगे और भी हम लोग जब चैप्टर्स पढ़ेंगे तो उसमें एक रीवैल्यूएशन अकाउंट आता है, उसके बारे में हम लोग लेटर डिस्कस करेंगे। और लास्ट हमारा जो डेस्टिनेशन होता है वो बैलेंस शीट होता है, और बैलेंस शीट हम बना के 1 साल के अकाउंटिंग साइकिल को कंप्लीट कर लेते हैं। तो अब हम लोग समझेंगे इस वाले अकाउंट को बहुत ही डिटेल के साथ, समझेंगे कि ये अकाउंट है क्या, इसमें कौन कौन से आइटम आते हैं। तो सबसे पहले इसको जानने के पहले हम लोग ये जान लें कि अकाउंट का नेचर क्या है। अगर बच्चे लोगों को नेचर पता हो जाता है तो वो बहुत इजीली से आइडेंटिफाई करते हैं ट्रांजेक्शन को, उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसका नेचर होता है नॉमिनल नेचर, नॉमिनल अकाउंट। अकाउंटिंग टाइप का होता है रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो ये जो पीयर एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है ये नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उनको डेबिट साइड में लिखो और जितने भी इनकम होते हैं उनको क्रेडिट साइड लिखो। तो अब यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले तो मेरा एक ये एंट्री पहले ट्रांसफर होगा। नेट प्रॉफिट हम लोग बना लेते हैं, पीएल अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं वो क्रेडिट साइड में आएगा। जैसे ही प्रॉफिट को यहाँ पे कर दिया, अब इस प्रॉफिट में से हम क्या करेंगे, पार्टनर्स का सैलरी देंगे। अगर पार्टनरशिप डेट बना है तो उनको हम सैलरी इसी अकाउंट से देंगे, कमीशन यहाँ से उनको दिया जाएगा। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, उसको यहाँ पे लिखेंगे। फिर जर्नल रिजर्व, ये क्या होता है, पार्टनर्स फर्दर उनको कभी भी जरूरत पड़ जाता है तो वो अपने फ्यूचर के लॉस से बचने के लिए अपने प्रॉफिट में से एक रिजर्व क्रिएट करके रखते हैं जिसको हम लोग जर्नल रिजर्व के नाम से बोलते हैं। तो ये जर्नल रिजर्व क्रिएट किया जाएगा और उसके बाद अगर पार्टनर ने ड्राइंग लेके रखा हुआ तो उस ड्राइंग पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देगा फर्म को, तो वो फर्म के लिए फायदा, तो फर्म को ये क्रेडिट साइड में लिखना है। और इनका बैलेंसिंग करेंगे, अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट साइड कम है तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट मानते हैं। क्रेडिट मेरा ज्यादा तो प्रॉफिट यहाँ से हो गया, तो इस प्रॉफिट को फिर हम यहाँ पे लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जितने भी पार्टनर होंगे सारे में हम लोग रेशियो में बांट देंगे, उनका एक अग्रीड रेशियो होगा, डेट में लिखा रहता है। फिर यहाँ पे अगर लॉस हो गया इन केस, अगर मतलब कि एसेट साइड मतलब ये डेबिट साइड बहुत ज्यादा हो गया, खर्चे एक्सपेंसेस डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा हो गया और प्रॉफिट कम है तो लॉस आएगा, तो लॉस को हम यहाँ पे लिख देंगे लॉस
ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इस तरीके से करके बैलेंसिंग कर देंगे। तो ये अकाउंट नया है। अब इस अकाउंट में किस तरीके से ये जो हम लोगों ने एंट्री करके रखा हुआ, इसके जर्नल एंट्री को भी सीख लेते हैं। बोर्ड के एग्जाम में जर्नल एंट्री भी आता है, आपको जर्नल एंट्री आना बहुत इसके लिए मतलब जर्नल एंट्री आना आपको चाहिए कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे अकाउंट को क्रिएट कर रहे हैं। अब इस अकाउंट को करने के लिए हम यहाँ पे आपको जर्नल एंट्री बताएंगे, ठीक है। तो पहला जर्नल एंट्री हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। प्रॉफिट लॉस को हम लोग ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो ये नेचर क्या हो जाएगा इसका। फर्स्ट जर्नल एंट्री यहाँ पे होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसको बनाने का एक शॉर्टकट तरीका होता है, आप जो भी अकाउंट बना रहे हो उसके साइड को देख लो और वहां पे उस अकाउंट का नाम लिख दो। जैसे कि पीएल एप्रोप्रिएशन बन रहा है तो इसके साइड को देखिए किधर साइड में, तो ये क्रेडिट साइड में है तो हम पीएल एप्रोप्रिएशन को यहाँ पे क्रेडिट साइड में इस तरीके से लिख देंगे। और अब इसके नरेशन को लिख देंगे नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू द पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पहला जर्नल एंट्री हो जाएगा, नेट प्रॉफिट को हम पीएल अकाउंट की क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर रहे हैं तो हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसका एक शॉर्टकट तरीका है, आपको जर्नल एंट्री लर्न बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको टेक्निक पता होगा तो आप एक बार इस एंट्री को देखेंगे और उससे डायरेक्ट जर्नल एंट्री बना सकते हैं। कैसे, हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं और पीएल एप्रोप्रिएशन में किस साइड में कौन सा अकाउंट बना है इस हिसाब से हम देख लेंगे। पीएल एप्रोप्रिएशन को हम लोग लिख रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ये किस साइड में है, क्रेडिट साइड में है। तो इसका मतलब पीएल एप्रोप्रिएशन को हमें क्रेडिट साइड में लिखना होगा। जिस अकाउंट को बनाते हैं उसका जो भी साइड होता है उस अकाउंट को हम उसी साइड में लिखते हैं। जैसे पीएल एप्रोप्रिएशन क्रेडिट साइड में है तो हमने पीएल एप्रोप्रिएशन को क्रेडिट साइड में लिखा है और इसके ऑपोजिट साइड को हमने डेबिट कर दिया, ठीक है। ये पहला एंट्री हो गया। सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगा, अब हमको यहाँ से सैलरी देना है पार्टनर्स को। तो ये पार्टनर्स को सैलरी देना पड़ता है। एक ट्रांजेक्शन का दो एंट्री होगा। पहला एंट्री तो हम सैलरी को ड्यू करेंगे, देन इस अकाउंट से हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या एप्रोप्रिएट करेंगे। तो सेकेंड इसका हो जाएगा सैलरी एक्सपेंडिचर है, तो सैलरी एक्सपेंडिचर है नॉमिनल अकाउंट है तो उसका नेचर ऑलवेज डेबिट होगा। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू, अब सैलरी किसको दिया जाएगा, पार्टनर्स को दिया जाएगा तो लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ये इसका एक एंट्री हुआ ट्रांजेक्शन। इसका सेकंड एंट्री क्या होगा, यहाँ पे आपको लिखना होगा सैलरी ड्यू टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये हो गया। और इसी के अंदर सेकंड एंट्री होगा। अब सैलरी कहाँ पे है, सैलरी पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में है तो पीएल एप्रोप्रिएशन को हम लोग डेबिट में लिखेंगे और सैलरी को क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट और टू लिख देंगे यहाँ पे सैलरी अकाउंट। इस तरीके से इसका दो एंट्री बनेगा, एक ट्रांजेक्शन का दो एंट्री बनेगा। अब इधर आते हैं आगे, सैलरी और कमीशन का दोनों का सेम एंट्री होता है क्योंकि दोनों ही हम पार्टनर्स को क्या करते हैं, देते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अगर कमीशन दिया जा रहा है तो लिखेंगे कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और फिर अगर उसको देने के बाद हम पीएल एप्रोप्रिएशन को डेबिट करेंगे और कमीशन अकाउंट लिख देंगे। ये दोनों का एंट्री सिमिलर होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। अब यहाँ पे आते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इसका भी दो एंट्री होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो क्या होता है, फर्म को देना होता है पार्टनर्स को, तो ये एक फर्म के लिए एक्सपेंडिचर हो गया तो इसका नेचर डेबिट होगा। तो हमें इस तरीके से रूल्स को लॉजिक को लगाते हुए करना होगा ताकि आपको ये चीजें आसान हो जाए, आप इजीली कर लो। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या है, एक खर्चा होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ पे हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं बट तुम लोग इसको कभी भी शॉर्ट फॉर्म में मत लिखना, एग्जाम में इसको पूरा लिखना है, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को कर देंगे यहाँ पे डेबिट और ये किस पे मिल रहा है पार्टनर्स को, उनके कैपिटल्स पे मिल रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर जैसे हमने इसको ड्यू कर दिया, नेक्स्ट एंट्री यहाँ पे क्या होगा, अब इनको पीएल एप्रोप्रिएशन इसको देना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में है तो हम पीएल एप्रोप्रिएशन को डेबिट करेंगे और क्रेडिट में उस आइटम का नाम लिख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक, ये हमारा हो गया नेक्स्ट एंट्री। उसके बाद
आज आते हैं जर्नल रिजर्व को क्रिएट करना। तो जर्नल रिजर्व कहाँ से बन रहा है, प्रॉफिट में से क्रिएट कर रहे हैं। जर्नल रिजर्व का हम लोग देखेंगे, जर्नल रिजर्व का सिंगल एंट्री होता है और ये पीएल अकाउंट के किस साइड में, पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में। तो सिंपल सा एक सिंगल एंट्री बनेगा, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जर्नल रिजर्व अकाउंट, टू जर्नल रिजर्व अकाउंट। ये हो जाएगा मेरा नेक्स्ट एंट्री। अब बचा हुआ है ये दो एंट्री, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और प्रॉफिट ट्रांसफर करना, लॉस ट्रांसफर करना है। तो इतना आप लोग इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर इसको रब करके मैं आगे का एंट्री बता रही हूँ आपको। फिर नेक्स्ट एंट्री हम इधर आते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पार्टनर्स ने फर्म से ड्राइंग किया है, पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला है। अब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पार्टनर्स की कि वो फर्म को इंटरेस्ट चुका है। अब ये क्या है, फर्म के लिए कि इनकम है, एक फायदा है, क्योंकि क्रेडिट साइड में है और ये पार्टनर्स दे रहा है फर्म को। तो हम इसको लिखेंगे क्रेडिट नेचर का होगा, इनकम है और ये किस पे मिल रहा है, तो इसका भी दो एंट्री होगा। पहला एंट्री क्या हो जाएगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ड्राइंग्स अकाउंट। ये हो जाएगा पहला, ये ड्यू एंट्री होता है। और नेक्स्ट हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन में जब ट्रांसफर करते हैं तो उस दौरान देखेंगे पीएल एप्रोप्रिएशन के किस साइड में है, क्रेडिट साइड में है। तो पीएल एप्रोप्रिएशन को क्रेडिट साइड में लिखेंगे और डेबिट में लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस तरीके से हमने क्या किया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ले लिया। अब नेक्स्ट यहाँ पे एंट्री बनेगा प्रॉफिट को ट्रांसफर करने का, लॉस को ट्रांसफर करने का। तो प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे तो प्रॉफिट का है पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू। अब जितने भी पार्टनर्स है, पार्टनर ए बी सी डी, जितने भी एक्स वाई जेड पार्टनर, उन पार्टनर्स का हम यहाँ पे अलग अलग लिख लेंगे। तो लिख देंगे सपोज फॉर एग्जांपल मेरे पास ए पार्टनर है, बी पार्टनर है और सी पार्टनर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि प्रॉफिट जो होता है पार्टनर्स के कैपिटल को बूस्ट करता है, तो हम उसके कैपिटल में क्रेडिट कर देते हैं। क्लियर है? तो एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट एंड सीज कैपिटल अकाउंट, इस तरीके से हम लिख देंगे प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसका ये नरेशन हम यहाँ पे लिख के इसको क्लोज कर देंगे। फिर लास्ट एंट्री इसका क्या होगा, एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ये स्किप मत करना कि चलो एंट्री नहीं करेंगे इससे हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता, हमें एंट्री को भी सीखना पड़ता है। लास्ट हम देखेंगे लॉस वाले को। तो लॉस क्या होता है, पार्टनर ये क्रेडिट साइड में, और पार्टनर्स को जब भी कुछ देना होता है, लॉस करना होता है, उसको हम डेबिट करते हैं। हम यहाँ पे लिख देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे तुम्हारे पास वही लिखना ए बी सी डी, जितने पार्टनर्स क्वेश्चंस में गिवन है उतने पार्टनर्स को डेबिट करेंगे और टू यहाँ पे लिख देंगे लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस तरीके से पीएल एप्रोप्रिएशन का अकाउंट और उसके जो जर्नल एंट्री है उसको यहाँ पे क्लियर करते हैं, हम लोग सीख लेते हैं इसको। फिर इसके बाद हम लोग इसके प्रैक्टिकल्स को करेंगे। तो आज का लास्ट टॉपिक है पीएल एप्रोप्रिएशन का फीचर्स क्या होता है। ये 2 नंबर के लिए आपके थ्योरी क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इसको देख लेते हैं, ये लास्ट टॉपिक होगा आज की वीडियो का। तो पहला हो जाता है जो पीएल एप्रोप्रिएशन, उसको कब बनाते हैं, जैसे पीएल अकाउंट बन जाता है देन उसके नेक्स्ट हम इसको बनाते हैं। जैसे हम सीक्वेंस आपको बताया ना, तो उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग इसको देखेंगे कि जैसे हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बना दिया, उसके जस्ट बाद हम प्रिपेयर करेंगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को। और ये अकाउंट जो है ना, प्रॉफिट लॉस अकाउंट का एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन का मतलब कि हम नेट प्रॉफिट को तो निकाल लिया, अब नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो भी हमने निकाला उसको हम अमंग द पार्टनर्स में इसको एप्रोप्रिएट कर रहे हैं, मीन्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। सेकेंड है, ये जो अकाउंट होता है ये और कोई भी बिजनेस फर्म में आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये सिर्फ एक लौता पार्टनरशिप फर्म होता है जिसमें आपको ये देखने को मिलेगा। तो ये इसका नेक्स्ट फीचर हो जाएगा, प्रिपेयर्ड ओनली पार्टनरशिप फर्म। थर्ड होगा, ये नॉमिनल अकाउंट होता है, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्यों इसका नाम रखा है, क्योंकि हम इसमें क्या करें, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, किस तरीके से प्रॉफिट जा रहा है या इनकम है तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये थर्ड इसका नेचर हो जाएगा।
फोर्थ नेचर क्या हो जाएगा, इट शोज द नेट प्रॉफिट फॉर द अकाउंटिंग पीरियड इज एप्रोप्रिएटेड अमंग द पार्टनर्स। मतलब ये क्या दिखाता है ये वाला अकाउंट कि एक साल का जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है वो पार्टनर्स में एप्रोप्रिएट कर दिया गया है। तो हम पीएल एप्रोप्रिएशन से एक बार में देख के बता सकते हैं किस किस पार्टनर को कितना कितना प्रॉफिट मिला है। लास्ट यहाँ पे है, हम पीएल एप्रोप्रिएशन तभी बना सकते हैं जब पार्टनर्स अपने में पार्टनर डिड बनाते हैं, या फिर डिड नहीं बनाया तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 में जो भी प्रोविजंस दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम इस अकाउंट को क्रिएट करते हैं। तो देयर आर 5 फीचर्स ऑफ पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कैपिटल अकाउंट बहुत ही डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ। इसके कितने टाइप्स होते हैं, कैसे इसको बनाया जाता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आई होप स्टूडेंट्स आज आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया, इसको समझ में आया है तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ साथ ही साथ आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि सबसे पहले आपको इसका अपडेट मिले। थैंक यू।